हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट वैल्यूज कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द पोएम द डक एंड द कैंगरू. सो कौन से वैल्यूज, कौन से गुण आपको बताए जा रहे हैं इस पोएम से, आपको सीखने को मिल रहा है द डक एंड द कैंगरू वाले पोएम से. सो क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देते वक्त. सबसे पहला बात जो है, द पोम रिमाइंड अस दैट इन ऑर्डर टू मेक फ्रेंड्स एंड फाइंड हैप्पीनेस वी नीड टू बी काइंड एंड हम्बल. अगर ये पोएम हमें क्या रिमाइंड कर रहा है, हमें अगर फ्रेंड्स बनाने हैं और हमें खुशी ढूंढनी है तो हमें क्या बनना पड़ेगा, हमें बहुत हम्बल बनना पड़ेगा, है ना. हमें बहुत नम्र भाव से सबके साथ पेश आना पड़ेगा, राइट. और हमें दयालु बनना पड़ेगा, हमें काइंड बनना पड़ेगा. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिस्पेक्ट एंड कोर्टसी आर एडमायरेबल ट्रेट दैट पुट अदर्स एट कंफर्टेबल. दैट मीन्स जो इज्जत देते हैं, जब हम लोगों को इज्जत देते हैं या फिर भद्रता दिखाते हैं, तो ये दोनों जो चीज़ है, ये दोनों जो गुण होते हैं ना, ये बहुत सुखद होते हैं, है ना. जब और ये बहुत ज़्यादा एडमायरेबल होते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, है ना, इसके द्वारा. Then both the duck and the kangaroo treat one another with extreme politeness and consideration. और जो डक और जो कैंगरू है वो एक दूसरे को किस तरह ट्रीट करते थे, तो वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा सभ्य तरीके से और बहुत ही ज़्यादा महत्व देते थे, है ना. बहुत ज़्यादा वो सभ्यता से पेश आते थे और बहुत महत्व बता देते थे एक दूसरे को. Then the duck acknowledges the kangaroo's hopping skills and offers generous admiration. और जो duck है वो क्या दिखा रहे हैं, सो वो मानते हैं, जो duck है वो मानती है जो kangaroo है, जो उसकी hopping skills है, उसकी जो कूदने की जो कला है, और जो वो ऑफर कर रहा है उसका generous admiration, जो उसकी प्रशंसा है, वो प्रशंसा कर रही है, उसकी जो गुण है उसकी प्रशंसा कर रही है, राइट. देन this win kangaroo's heart and he gives serious thought to the duck's request. He puts forth his objection politely. He then accepts duck's solution humbly. और इसी तरह जब वो उसकी प्रशंसा कर रही है, डक कैंगरू की प्रशंसा कर रही है, तो इस तरह से उसने क्या किया, कैंगरू का दिल उसने जीत लिया. और फिर जो रिक्वेस्ट किया था डक ने, उस रिक्वेस्ट के बारे में कैंगरू ने बहुत ध्यान से सोचा. और फिर वो जब विरोध करने वाला था, उसे कुछ दिक्कतें दिखी, तब वो कैसे विरोध कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा सभ्यता से, बहुत अच्छे व्यवहार से, अच्छी तरीके से उसकी विरोध कर रहा है ना. और जब सल्यूशन बताया गया, डक ने जब उसे सल्यूशन बताया उसकी दिक्कत की, तब उसने क्या किया, बहुत हम्बली उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके सल्यूशंस को बहुत नम्रतापूर्वक उसके सल्यूशन को मान लिया, राइट. अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, सो हियर वी हैव द आंसर. और इसका आंसर ये होगा, द पोम रिमाइंड अस दैट इन ऑर्डर टू मेक फ्रेंड्स एंड फाइंड हैप्पीनेस वी नीड टू बी काइंड एंड हम्बल. तो पोएम जो है हमें ये याद दिला रहा है, ये कविता, कि अगर हमें फ्रेंड्स बनाने हैं और खुशी ढूंढनी है अपने जीवन में, तो हमें कैसा बनना पड़ेगा, हमें काइंड और हम्बल बनना पड़ेगा, है ना. हमें सबसे नम्रता से, बहुत अच्छे तरीके से पेश आना होगा, हमें दयालु बनना पड़ेगा, है ना, काइंड बनना पड़ेगा. देन पीपल हु आर काइंड इन देयर अप्रिसिएशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स टैलेंट बेनिफिट ग्रेटली इन लाइफ. सो जो लोग जो है वो जो प्रशंसा करते हैं और दूसरों की टैलेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि वो लोग मानते हैं कि हाँ ये लोग इतना अच्छा कर सकते हैं, वो लोग स्वीकार कर सकते हैं, है ना. तो क्या होता है इससे, वो लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होता है उनकी ज़िंदगी में. देन रिस्पेक्ट एंड कोर्टसी आर एडमायरेबल ट्रेट दैट पुट अदर्स एट ईज. और अगर आप किसी की इज्जत कर रहे हो और बहुत भद्रता से उसके साथ पेश आ रहे हो, तो इसी वजह से आपकी भी प्रशंसा होती है ना. और ये जो गुण है ये लोगों को बहुत सुखद लगता है. Then gaining these qualities will help you to make good friends and make life very enjoyable. और ये सारे जो गुण है अगर आप प्राप्त कर रहे हो, तो इससे आपको क्या मदद मिलेगा, आपको बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे ज़िंदगी में, और आपकी जो ज़िंदगी है बहुत enjoyable हो जाएगी, आप बहुत अच्छे से आनंद से अपने ज़िंदगी को जियोगे. Then both the duck and the kangaroo treat one another with extreme politeness and consideration. और जो डक और जो कैंगरू है वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा सभ्यता से और बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और बहुत ही सभ्यता से पेश आते हैं, राइट. द डक एक्नॉलेजेस द कैंगरूज हॉपिंग स्किल एंड ऑफर्स जेनरस एडमिरेशन. और जो डक है वो मानती है कैंगरू के हॉपिंग स्किल्स को, है ना, बहुत अच्छा मान रही है.
उसके कूदने के जो कला है उसको, और वो क्या ऑफर कर रही है, वो उसे बताती है, उसकी तारीफ करती है कि वो कितना अच्छा कूदता है। देन दिस विंस कैंगरूज हार्ट, और इसी वजह से वो उसका दिल भी जीत लेती है। एंड ही गिव्स सीरियस थॉट टू द डक्स रिक्वेस्ट, और इसी वजह से वो डक के रिक्वेस्ट को बहुत सीरियस थॉट देता है, मतलब बहुत गहरे से, बहुत अच्छे से सोचता है। ही प्रेजेंट्स हिज ऑब्जेक्शन इन एन एक्सट्रीमली पोलाइट मैनर, और उसकी जो भी दिक्कतें हैं वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही सभ्य तरीके से उसने प्रेजेंट किया, बताया डक को। एंड हमली एक्सेप्ट द डक सोल्यूशन, और जो डक ने सोल्यूशन उसे दिया तो बहुत ही नम्रता पूर्वक उसने मान भी लिया। देन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस, उनकी जो आपसी इज्जत करना और जो पोलाइटनेस है, सभ्यता है, वो उन्हें हेल्प करती है, हेल्प देम टू नॉट ओनली एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, उनका जो साथ है उसे ही सिर्फ इंजॉय करना, उसका ही सिर्फ मजा उठाना या फिर आनंद लेने में हेल्प नहीं कर रही है, बल्कि but also fulfill the duck's desire to leave her boring pond and venture out into the world। और जो डक की जो जिंदगी है, डक की जो लाइफ है उस पॉन्ड में, उस बोरिंग से पॉन्ड में, उबाऊ पॉन्ड में, उससे दूर जाने पे, और उसकी जो इच्छा है दुनिया घूमने की, इन दोनों चीजों में उनकी उसकी मदद भी कर रही है। राइट, लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ। The poem reminds us that in order to make friends and find happiness, we need to be kind and humble. People who are kind in their appreciation and acceptance of others' talent benefit greatly in life. Respect and courtesy are admirable traits that put others at ease. Gaining these qualities will help you to make good friends and make life very enjoyable. Both the duck and the kangaroo treat one another with extreme politeness and consideration. The duck acknowledges the kangaroo's hopping skills and offers generous admiration. This wins the kangaroo's heart, and he gives serious thought to the duck's request. He presents his objection in an extremely polite manner and humbly accepts the duck's solution. Mutual respect and politeness help them to not only enjoy each other's company but also fulfill the duck's desire to leave her boring pond and venture out into the world. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.